स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल द कोच एकेडमी पे। और आज मैं डिस्कस करता हूँ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स जो हमने डिस्कस किया था एनर्जी और कैपेसिटेंस पे, उसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो आओ देखते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा और कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विच इनिशियली अनचार्ज इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ EMF E, फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो कह रहा है कि आप ये निकालो कि हीट कितना डिसिपेट, मतलब कितना हीट निकलेगा जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा। आओ इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, मान लो ये हमारा कैपेसिटर है, ऐसे नॉर्मली हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनिशियली जो बैटरी थी जो कैपेसिटेंस जो चार्ज था वो इनिशियली अनचार्ज था, मतलब इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर वो कितना था, 0 था, ठीक है। और मान लेते हैं फाइनल चार्ज जो हो गया वो हो गया Q। फाइनल चार्ज कितना हुआ, फाइनल चार्ज जब हम बैटरी को लगा देते हैं तब इस पर चार्ज आ गया मान लो Q, ठीक है, ये -Q, तो टोटल चार्ज कितना आ गया Q, ठीक है। तो ये चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इक्वल्स टू क्या होता है C इंटू V। जैसे बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है तो यहाँ पर ये इनका जो कैपेसिटेंस है वो तो C है और जो बैटरी देगी का जो पोटेंशियल है वो V है। तो जब ये फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, ठीक है। इतना चार्ज मतलब बैटरी द्वारा हो गया कैपेसिटर। तो अब यहाँ पर हम ये निकालते हैं वर्क डन टू चार्ज, वर्क डन by battery to charge the capacitor, to charge the capacitor। तो कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल्स टू डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जो चार्ज हुआ था वो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, दे दिया गया है। जब बैटरी फुली चार्ज, जब बैटरी के द्वारा ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो पोटेंशियल टोटल यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल हो गया V और Q, टोटल पोटेंशियल कितना हो गया V, और जो चार्ज Q था वो Q केवल कितना हो गया C इंटू V। तो टोटली वर्क डन कितना हो गया CV²। तो ये किसके द्वारा वर्क डन हो गया, बैटरी के द्वारा। अच्छा, अब ये देखते हैं कि बैटरी के द्वारा जो वर्क हुआ वो टोटली क्या चार्ज करने में गया, तो ऐसा तो है नहीं, कुछ हीट डिसिपेट हुआ होगा। तो हम जानते हैं कि जो बैटरी के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो कहाँ कहाँ जाएगा, वो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट, ठीक है। जब हम किसी बैटरी से चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को तो जो बैटरी जो वर्क करेगी वो कहाँ कहाँ मतलब वो डिस्चार्ज होगा, कहाँ कहाँ खत्म होगा। तो एक तो होगा पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में और दूसरा होगा हीट निकालने में, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम हीट का फॉर्मूला निकालें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा U W वर्क डन बैटरी और माइनस डेल्टा U, ठीक है। अच्छा, डेल्टा U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जब अनचार्ज था तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना था 0 और बाद में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ CV², जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम हीट निकाल सकते हैं, वर्क डन बैटरी के द्वारा कितना आ गया CV² माइनस डेल्टा U कितना है हाफ CV², क्योंकि इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है तो हाफ CV²। तो हीट निकल के आ गया आपका, सॉल्व करेंगे तो हीट हाफ CV² जूल, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया हाफ CV²। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विच इज इनिशियली चार्ज्ड अप to potential difference E is connected with battery of EMF E/2 such that positive terminal of battery is connected with the positive plate of capacitor after a long time. Find the total charge flow through the battery and find the total work done by the battery। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो आप समझ गए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है और उस बैटरी का जो EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वोल्टेज जो है वो कितना E/2 है, और इस तरीके से जोड़ा जाता है कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ी जाती है, ठीक है। तो अब आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहा है, तो फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। यही कैपेसिटर है जिसमें ये प्लस और ये माइनस, और बैटरी से जोड़ा गया है पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से। अब ये कह रहा है कि अगर इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है E/2 है। इनिशियली चार्ज की बात करें तो
पोटेंशियल डिफरेंस E, अगर चार्ज अप था तो चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू इनिशियली चार्ज C इंटू वी होता है, तो C इंटू ई, इनिशियली चार्ज कितना था, C इंटू ई था, किस पर, कैपेसिटर पे, क्यों, Q इक्वल टू C भी होता है ना। अब बात करते हैं जब यहाँ पर बैटरी जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, बैटरी, अब बैटरी जोड़ेंगे तो अब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E/2 का, तो फाइनल चार्ज हो जाएगा C ये जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इनटू वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, जो कितना दे रखा है, E/2 आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी, तो C इंटू E/2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, तो चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लोन बाई बैटरी, चार्ज फ्लो, जो कि पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, तो पहला नंबर है चार्ज फ्लो टू द बैटरी, बैटरी वो कितना हो गया, तो हम कहेंगे डेल्टा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, तो फाइनल चार्ज है CE/2 और इनिशियल चार्ज है CE। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, माइनस CE/2। इसका मतलब क्या है कि बैटरी ने चार्ज को फ्लो नहीं किया बल्कि कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली ज़्यादा चार्ज था तो किसको चार्ज दिया, बैटरी को चार्ज दिया, ठीक है। तो नेगेटिव सिंबल विज व्हाट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि चार्ज फ्लोन बाई कैपेसिटर टू द बैटरी, कैपेसिटर टू द बैटरी, ठीक है, मतलब चार्ज कैपेसिटर के द्वारा बैटरी को दिया गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया, सोल्यूशन कितना आया, माइनस CE/2। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन पूछ रहा है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क इसका होता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इंटू चार्ज कितना फ्लो किया गया बैटरी के द्वारा, ठीक है। तो बैटरी के द्वारा चार्ज जो फ्लो किया गया वो कितना है, CE/2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, E/2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये कैपेसिटर कितना था, E/2, तो कितना हो गया, माइनस CE²/4। ये निगेटिव आने का मतलब क्या है कि बैटरी ने कोई वर्क नहीं किया, जबकि यहाँ पर किसने वर्क किया है, कैपेसिटर ने वर्क किया है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर डिफरेंट चार्ज सरफेस पर इस साइड मतलब आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस पर एक पर Q है और एक पर -3Q है। तो पहला नंबर आपसे पूछा है चार्जेस एट इनर सरफेस, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर हमने अलग तरीके से नंबरिंग कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले इनर सरफेस सेकेंड नंबर पर चार्ज निकालते हैं, इनर सरफेस पर चार्ज, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम पॉइंट B कर लेते हैं, A B C और D, ठीक है। तो हम B पॉइंट पर चार्ज निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों चार्जों का सम, ठीक है, Q इनर सरफेस निकाल रहे हैं, तो Q माइनस 3Q डिवाइड बाई 2, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस जो सेम हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, Q माइनस 3Q डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, +2Q, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा कितना आ जाएगा, +2Q आ जाएगा, और जस्ट इसी के पोलराइजेशन से यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2Q, ठीक है। अब देख सकते हैं -3Q चार्ज था तो -3Q तो इनर सरफेस पे आ गया, तो आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, -Q। यहाँ पर 2Q यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कितना होगा, -Q। तो आप देख सकते हैं A B C D पर हमने क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये तो आंसर आ गया, एक पर +2Q और एक पर क्या हो जाएगा, -2Q हो जाएगा चार्ज इनर सरफेसेस पे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालना है, तो अब क्या करेंगे, V इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C होगा ना, तो यहाँ पर Q अपॉन C, ठीक है। और C तो दिया था, कैपेसिटेंस दे दिया था कि इसका कैपेसिटेंस C है, तो चार्ज कितना हो गया, 2Q और डिवाइड बाई C, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट कितना हो जाएगा, 2Q/C वोल्ट हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो फाइंड द, जिसे दो कैपेसिटर दिया हुआ है Q1 और दो प्लेट दिया हुआ है, और इनिशियली पहला कैपेसिटर चार्ज है Q1 चार्ज, ठीक है, और ये जो सेकेंड प्लेट है वो इनिशियली क्या है, अनचार्ज, मतलब चार्ज इज 0।
उसके बाद यहाँ पर एक स्विच दिया गया है और ये बैटरी से जोड़ दिया गया है। कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू बैटरी बिफोर द स्टेडी स्टेट अचीव्ड। मतलब कि ये बताओ कि जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो अभी स्टेडी स्टेट अचीव नहीं हुआ है, तब तक बैटरी के द्वारा कितना चार्ज फ्लो किया जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो आप वो करते हैं सबसे पहले, जैसे पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यहाँ पर आउटर सरफेस पर अगर Q1 है तो मैं इस चार्ज को देखूँ, यहाँ पर 0 है तो इस वाले सरफेस पर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Q1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स Q1/2। जब Q1/2 यहाँ पर आ जाएगा तो Q1/2 यहाँ पर होगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ठीक है, अच्छा जैसे ही यहाँ Q1/2 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस Q1/2 आ जाएगा, माइनस Q1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस Q1/2, बिकॉज द चार्ज इनिशियली इज 0, तो माइनस Q1/2 और प्लस Q1/2 इज 0। ठीक है, तो इनिशियली हमने चार्ज निकाल लिया, कितना आया इस प्लेट पर, माइनस Q1 प्लस Q1/2 और माइनस Q1/2। अच्छा, अब हमें पूछ रहा है कि जब बैटरी से हम चार्ज करेंगे तो इनके बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर अब जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस Q, मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर चार्ज हो गया आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी, यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, प्लस Q, और यहाँ पर हो गया माइनस Q, जो चार्ज डिलीवर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल चार्ज, इनिशियली चार्ज जो बैटरी के द्वारा चार्ज जो ट्रांसफर किया जाएगा डेल्टा Q, वो कितना होगा, तो वो होगा इनिशियली चार्ज मतलब बैटरी के द्वारा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। ठीक है, इनिशियल चार्ज। अच्छा, तो बैटरी का जो चार्ज इनिशियली जो फाइनल चार्ज किया गया वो कितना होगा, C इंटू वी। ठीक है, तो फाइनल चार्ज जो था वो CV माइनस कितना, क्योंकि इनिशियली इस पर चार्ज कितना था, Q1/2, चार्ज कितना था, Q1/2। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल चार्ज हो गया। अब इनिशियल चार्ज कितना था, तो Q1/2, इस पर भी कितना था, इस वाले प्लेट पर भी Q1/2। ठीक है, इनिशियली इतना चार्ज था, तो कितना आ जाएगा, CV माइनस Q1/2 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, CV माइनस Q1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया CV माइनस Q1/2, जो कि ऑप्शन में चौथा नंबर है।